राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सावन के सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह का पूजा पाठ वगैरह सब हो ही चुका है, तो फिर से आ गई हूँ मैं किचन में। वही नाश्ता खाना पीना सारा मेरा झाड़ू पोछा बर्तन सब हो ही चुका है। तो आज मैंने पहना है हरा सूट, जो कि बिल्कुल पहनने का मन नहीं था, लेकिन सावन का सोमवार है जिसके कारण पहनना था। ये सूट में इतनी गर्मी लग रही है गाइस, पूरा मेरा 12 बजे तक पसीने से तरबतर हो चुके थे, लेकिन क्या किया जाए, सोमवार का दिन था तो हरा सूट कोई नहीं कोई तो पहनना ही था। तो मैं आ गई हूँ किचन में। लहसुन प्याज बनना नहीं था, तो पूजा वूजा करके उठी हूँ अभी मैं। तो अभी मैं इन लोग के लिए आलू वालू बना रही हूँ, आलू की सूखी सब्जी और रोटी। बाकी नाश्ता वास्ता ये खाने की तैयारी हो रही है, नाश्ता वगैरह बनेगा। नाश्ते की तैयारी भी साथ ही में होती रहती है, क्योंकि खाना ले ही जाना होता है। आज स्कूल बच्चों की छुट्टी है, तो खाना साथ में सुबह 10 ही बजे साथ में ले जाना होता है। तो मैं ये इधर आटा सान रही थी, बच्चे भी उठ चुके हैं, आटा भी मेरा सन चुका है। उधर चाय की भी तैयारी चल रही है गाइस। तो सुबह का समय काफ़ी एक्टिव रहता है, जैसे सब औरतों के साथ होता है। इधर मेरा शिव महापुराण मोबाइल में चल रहा था। पता नहीं क्यों मेरा सुनने का काफ़ी मन करता है, लेकिन सुन ही नहीं पाते हैं। मोबाइल बच्चे देते ही नहीं हैं मुझे। ये मोबाइल व्लॉगिंग वाली है, तो मैं इसको यूज़ करना चाहती नहीं ज़्यादा। तो वही बात है। अब मेरा बन चुका है आलू, आलू ड्राई फ्राई। ऐसे जैसे लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाना हो तो आलू ये सही रहता है, ड्राई आलू सही रहता है। तो इधर मेरा आटा आया था 15 किलो, 10 किलो का ड्रम है, तो 10 किलो आटा इसमें रखा मैंने। बाकी मैंने इसी में बोरी में पैक करके रख दिया, क्योंकि 15 किलो तो इसमें आएगा नहीं। तो मैंने बोरी में पैक करके रख दिया। इधर मेरी बेटी उठी है, स्नान पानी नहीं किए हैं। नहीं, अच्छा स्नान करके आ गई थी, ग्रीन ड्रेस पहनी है ना। हाँ, तो ये स्नान करके आ गई। आज दोनों ने ग्रीन पहनी है। तो मेरा खाना वाना बन चुका है, सब नाश्ता भी बन चुका है। अब मैं किचन की सफाई करके फिर वही है, घर थोड़ा समेटना बाकी होता है। ये कुछ ना कुछ लगाई रहता है। सुबह मैं समेट लेती हूँ घर, फिर मेरा खाना वाना बनने के बाद फिर मेरा घर फैल जाता है, फिर मैं समेटती हूँ, फिर दोपहर में समेटती हूँ, फिर शाम को बच्चों के साथ पूरा दिन। मेरी बेटी को ब्लॉग में ज़रूर आना होता है गाइस, आप इनको हमेशा देखेंगे ब्लॉग में। और किचन में ज़रूर ब्लॉग के सामने आएगी, मम्मा मुझे भी आना है, मुझे भी आना है। फ्रेंड्स, मेरा भाई बहुत शर्माता है तो नहीं आता, इसके लिए तो मैं आ जाती हूँ। मेरा बेटा भव्य जो है वो नहीं आता है। तो मैं झाड़ू पोछा बर्तन कर चुकी हूँ, ये मैं फिर से पोछा लगा रही हूँ। मतलब थोड़ा गंदा हो जाता है ना, बच्चे नहा लेते हैं। देखिए गाइस, मेरा कपड़ा कितना गीला हो चुका है, एकदम पसीना आज इतना आ रहा था ना, इतनी गर्मी लग रही थी। तो मैं पूरे घर का पोछा एक बार फिर से हल्के हाथों से ऐसे घुमा लेती हूँ। एक पोछा दो पोछा धुल करके हल्के हाथों से पूरे घर का लगा लेती हूँ मैं। पूरे दोनों पीछे रूम जो है वो भी लग जाएंगे, इधर वॉश बेसिन जाए वहाँ पे भी लग जाएगा। अब मैं ये नहा धो करके शाम को, अब मुझे पूजा करनी है इसलिए नहा धो के आई हूँ, ताकि वो पूजा का चूरमा बनेगा ना, तो वो चूरमा बनाने के लिए मैं नहा धो करके आई हूँ। अब फिर पूजा की तैयारी सारी करने के बाद मैं पूजा करूँगी। इधर खाने की तैयारी भी थोड़ा कर लूँगी, क्योंकि प्रदोष काल में पूजा की जाती है, तो अभी प्रदोष काल लगा नहीं है। तो प्रदोष काल लगेगा 6:34 पे। इधर मेरा चूरमे के लिए तैयारी हो रही है। ये मैं हल्का सा फ्राई कर ले रही हूँ घी में, उसके बाद मैं इसको भून लूँगी, मतलब पीस लूँगी। पीस करके फिर मैं इसका चूरमा बना करके चीनी या गुड़ जो होता है, तो गुड़ था नहीं, मैंने कहा चीनी डाल देंगे इसमें। तो इधर वो बन रहा है मेरा। जब तक ठंडा हो रहा है तब तक मैं पूजा के बर्तन सारे जो सुबह यूज़ हुए थे सब मैं अभी साफ़ कर रही हूँ। सब ये सुबह यूज़ हो चुके थे। तुलसी माता पे दिया जलाना, मंदिर में 2-3 दिए जलते हैं, तो ये सारे बर्तन मेरे पूजा के। किसी दिन समय निकाल कर गाइस, ये मुझे ना इमली से बर्तन वॉश करने हैं। ये मेरा लोटा काफ़ी अजीब सा मतलब दिखता है, तो मुझे ना इसको इमली से वॉश करना है।
तो मैं इधर पूजा की सारी थाली वगैरह प्लेट जो है सब मैं इसको धुल रही थी। नहा चुकी हूँ, नहा करके मैंने कहा धुल लूँ, फिर मैं शाम की आरती वगैरह कथा वगैरह, क्योंकि सोमवार के व्रत में तो शाम सुबह दोनों टाइम पूजा की जाती है। शाम को भी पूजा की जाती है प्रदोष काल में, शाम और सुबह दोनों की पूजा सेम ही होती है। लेकिन हाँ ये है कि शाम को थोड़ा बनाना करना होता है तो उसमें टाइम लग जाता है। तो मैं ये आरती की सारी तैयारी कर रही हूँ, सारे बर्तन वगैरह वॉश कर रही हूँ। उसके बाद मैं 6:30 बजे आरती करूँगी, क्योंकि 6:30 बजे में तो पूजा करनी है मुझे, क्योंकि प्रदोष काल में पूजा करते हैं। तो मैं घर ही पे गाइस पूजा करती हूँ, मंदिर नहीं जा पाती हूँ, घर ही पूजा करती हूँ। मैंने आपको बताया था लास्ट ब्लॉग में, मंदिर जाने के लिए दोनों बच्चों को ले जाओ, ताला बंद करो, ये वो बड़ा ताम झाम। तो मैं ये आ गई मेरी बेटी भी, अब वो डांस कर रही है। मम्मा मैं डांस की तैयारी कर लूँ, क्योंकि इसकी 15 अगस्त का प्रोग्राम है तो उसकी वही तैयारी कर रही है। उसी पे मैंने 15 अगस्त का कोई सॉन्ग है, उसी की तैयारी कर रही है। इधर मैं पीसने की तैयारी कर रही हूँ, चूरमा बनाने की। तो मैंने कहा चूरमा बनाऊँगी, और चूरमा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ठंडा हो जाए फिर मैं उसको पीस करके फिर पूजा पाठ करूँगी। ये कह रही थी मुझे मामा ब्लॉग में दिखाओ, मैं डांस कर रही हूँ। मैंने कहा ठीक है बाबा, दिखा दे रही हूँ, दिखा दे रही हूँ मैं। ये दिखा, ये देखिए, ये मैं रखी थी ठंडा करने के लिए। जब से मैंने बनाया मम्मा कब खाएंगे, मैंने कहा पूजा कर ले फिर तुम खा लेना बेटा, पूजा करके दे फ्री होंगे फिर तुमको देंगे। बच्चों को चाहत होती है खाने की, खाती है नहीं। तो यही इधर फिर डांस शुरू हो गई इसकी। तो भाई जिस दिन व्रत होता है ना उस दिन हालत तो ख़राब होती है, लेकिन बच्चे समझते ही नहीं हैं। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, सुबह से शाम तक कुछ भी नहीं। शाम को ये प्रसाद खाया, अब रात को दूध पी करके तब सो जाएंगे हम। इधर मेरी पूजा की तैयारी सुबह सेम, सुबह शाम दोनों एक जैसी होती है। हेलो फ्रेंड्स, बस ये शाम को प्रसाद में पूजा, प्रसाद रख करके पूजा करते हैं। सुबह की जल चढ़ाना, पूरा पंचामृत से स्नान कराना, सुबह का वो होता है। शाम को भी मैं चेंज करती हूँ कपड़ा इनका सब, और सुबह भी मतलब नहा धो करके सूट पहनी थी हरा, शाम को इधर मैं नाइटी में पूजा कर रही हूँ। गर्मी का इस काफ़ी लग रही थी। इधर मेरा बेटा आज फ्राइड राइस बना रहा है। मैंने कहा लहसुन प्याज मैं छूऊंगी नहीं, तुम ही बनाओ। चलिए गाइस, मिलते हैं कल के ब्लॉग, तब तक के लिए